बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा आदित्यवीर और उनकी रानी रूपवती अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों ने मिलकर राज्य को स्वर्ग बना दिया था। लेकिन एक समस्या थी। राज्य के बाहर एक मायावी जंगल था जहाँ एक रहस्यमयी दरवाजा था जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। लोग मानते थे कि उस दरवाजे के पीछे अपार खजाना और जादुई शक्तियां कैद हैं, मगर साथ ही एक भयानक श्राप भी। कई वीर सैनिक उस दरवाजे तक पहुंचे मगर कोई लौट कर न आया, इसलिए पूरे राज्य में उस जगह का नाम पड़ा मृत्यु द्वार। एक दिन राजसभा में अचानक मृत्यु द्वार की चर्चा हुई। प्रजा डर से कहने लगी, राजा साहब, अब तो जंगल से अजीब रोशनियां निकल रही हैं और रात को वहां से चीखें भी सुनाई देती हैं। राजा आदित्यवीर बोले, यदि मेरी प्रजा भय में जी रही है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं स्वयं जाकर इस रहस्य का अंत करूंगा। रानी रूपवती ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे जानती थीं कि राजा के संकल्प को तोड़ा नहीं जा सकता। आखिर में उन्होंने भी साथ जाने का निश्चय किया। राजा और रानी रात के अंधेरे में गिने चुने विश्वसनीय सैनिकों के साथ उस मायावी जंगल में पहुंचे। जंगल में उन्हें अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अचानक हवा तेज हुई और सामने वही रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, जो भी अंदर जाएगा या तो अमर होगा या फिर सदा के लिए शून्य में खो जाएगा। राजा और रानी ने तलवार उठाई और दरवाजे को छुआ। पल भर में दरवाजा खुल गया और सब भीतर चले गए। अंदर एक विशाल गुफा थी जहाँ चमकते हुए पत्थर, हवा में तैरती तलवारें और अपार सोना चांदी बिखरे हुए थे। लेकिन उसी बीच में एक काला सिंहासन था जिस पर एक जादूगर बैठा था जिसका नाम था अंधकारसुर। जादूगर ने कहा, राजा आदित्यवीर, तुम आ ही गए। मैंने सदियों से तुम्हारा इंतजार किया है। राजा चौंके और बोले, तुम कौन हो? जादूगर ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने धोखा देकर इस दरवाजे के भीतर कैद कर दिया था। अब समय आ गया है कि मैं आजाद हो जाऊं, जिसके लिए मुझे तुम्हारा बलिदान चाहिए। जादूगर की बात सुनकर राजा और रानी ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज निर्दोष को सजा नहीं दे सकते थे। जादूगर धीरे धीरे सिंहासन से उठा। उसके हाथों में लंबी हड्डी की एक छड़ी थी। उसने छड़ी घुमाई और अचानक जमीन से अग्नि के सांप निकल पड़े। राजा ने तुरंत तलवार से वार किया, जिससे सारे सांप राख हो गए। जादूगर गुस्साया और अपना दूसरा जादू किया, जिसके बाद उनके सामने एक विशाल दर्पण आ गया। दर्पण में राजा और रानी को अपने भविष्य की झलक दिखाई दी। राजा ने देखा कि वह जंग के मैदान में मरा हुआ है और रानी ने देखा कि वह महल में अकेली है और पूरा राज्य जल रहा है। जादूगर ने कहा, यह है तुम्हारा भविष्य। इसे बदलने का एक ही तरीका है। मुझे आजाद कर दो और अपना राज्य मुझे सौंप दो। बदले में मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। राजा ने गुस्साते हुए कहा, हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है, किसी दुष्ट जादूगर के नहीं। तभी रानी रूपवती आगे आई। उन्होंने अपना मंगलसूत्र दर्पण पर फेंक दिया, जिससे पल भर में दर्पण हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसके टूटते ही गुफा में एक दिव्य रोशनी फैल गई। जादूगर पीछे हट गया, मानो उस तेज रोशनी से वह जल रहा हो। अचानक गुफा कांपने लगी। जादूगर ने अपनी संपूर्ण शक्ति जुटाकर अंधकार की आंधी खड़ी कर दी। तभी राजा ने भी अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और प्रार्थना की, जिससे तुरंत तलवार सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। राजा ने आगे बढ़कर जादूगर पर वार किया, पर उसने छड़ी की मदद से उस वार को रोक लिया, जिससे तेज रोशनी हुई और सारे सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। राजा ने एक आखिरी वार किया और जादूगर की छड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। खुद को पराजय देखकर जादूगर ने अंतिम मंत्र बोला, यदि मैं जीवित नहीं रहूंगा तो यह गुफा भी नहीं बचेगी। तभी रानी रूपवती ने राजा का हाथ पकड़ा और बोली, महाराज, वो देखिए, दीवार पर कुछ लिखा है। राजा ने दौड़कर देखा। दीवार पर लिखा था, सत्य और करुणा ही अंधकार का अंत करती है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार नीचे रख दी और बोला, अंधकारसुर, यदि तू सचमुच अन्याय का शिकार हुआ है तो आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ, परंतु यदि तू दुष्ट है तो यह क्षमा ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। जैसे ही राजा ने यह कहा, गुफा के बीचों बीच एक दिव्य रोशनी हुई और जादूगर चीखते हुए गिर पड़ा और वह एक अर्शी में बदल गया। उसने कहा, राजन, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। सचमुच सत्य और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कैद किया था क्योंकि मेरे भीतर क्रोध और प्रतिशोध भर गया था। आज तुम्हारी क्षमा ने मुझे मोक्ष दिला दिया। अर्शी को मोक्ष मिलते ही गुफा का अंधकार मिट गया और सोने चांदी पत्थरों में बदल गए। केवल एक दिव्य रत्न बचा जो रोशनी फैला रहा था। राजा और रानी उसे लेकर वापस राज्य लौटे। पूरा राज्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब उन्होंने पूरी घटना सुनाई तो लोग भावुक हो गए और उस रत्न को राज मंदिर में स्थापित किया गया। विक्रमगढ़ राज्य समृद्धि और शांति से भर गया। राजा आदित्यवीर और रानी रूपवती को लोग सिर्फ शासक ही नहीं बल्कि धर्म और करुणा के प्रतीक मानने लगे। ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।